मैं चिन्मय कुमार बेरा, पतंजलि योग समिति घाटशिला, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड का सामान्य कार्यकर्ता एवं योग प्रचारक हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने दैनंदिन योगाभ्यास के क्रम में किए जाने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियात्मक योगाभ्यास कपालभाति के संदर्भ में विशेष चर्चा करना चाहता हूँ। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कपालभाति क्या होता है एवं कपालभाति करने की सही प्रक्रिया क्या है। कपालभाति करने से पूर्व एवं करने के दौरान इन विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए एवं इस क्रिया से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आयुर्वेद में या योग शास्त्र में षटकर्म के संदर्भ में विशेष वर्णन किया गया है। षटकर्म में 6 प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित है, जिसे शुद्धिकरण क्रिया कहते हैं। हमारे ऋषि मुनिगण प्राचीन काल में इन क्रियाओं को अपने का अभ्यास प्रयोग करते थे, व्यवहार में लाते थे अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए। ये 6 प्रकार की क्रियाएं हैं: नेति, धोती, त्राटक, वस्ती, नौली एवं कपालभाति। तो आज ये प्रसंग का जो विषय है कपालभाति, ये एक शुद्धिकरण की क्रिया है। हमारे शरीर का जो मुख्य द्वार है, हमारे जो फेफड़े हैं, ये फेफड़े जब अशुद्ध हो जाता है, हम श्वास लेते हैं, नासांध्र के दीवार में जो चिपचिपाहट द्रव रहते हैं उसमें बहुत सारे अशुद्धियाँ चिपक जाते हैं और बहुत ही सूक्ष्म रूप से कुछ अशुद्धियाँ आकर के फेफड़े के अंदर जो रंध्र होते हैं, करोड़ों रंध्र होते हैं, उसमें जमने लगता है। और धीरे धीरे जब ये अधिक मात्रा में जमने लगता है तो सांस संबंधित परेशानियाँ पैदा होते हैं। खांसी और अधिक क्रोनिक हो जाने पर दमा, अस्थमा, इस तरह की जो श्वसन तंत्र से संबंधित जो व्याधियाँ हैं उत्पन्न होते हैं। तो कपालभाति एक विशेष शुद्धिकरण की प्रक्रिया। कपालभाति में जो स्ट्रोक लगाने के लिए कहा जाता है, जब हम श्वास को जोरपूर्वक झटके के साथ बाहर निकाल लेते हैं तो पेट आकुंचित होता है। तो हमारे जो फेफड़े हैं और फेफड़े के नीचे जो डायफ्राम होता है, जिसे महाप्राचीर पेशी कहते हैं, उस पर दबाव पड़ता है, झटका पड़ता है और उससे क्या होता है, जो अंदर में जो रंध्र में जो अशुद्धियाँ जमे होते हैं, वे अशुद्धियाँ प्रश्वास के माध्यम से बाहर निकल जाता है। आइए इसे एक छोटे से उदाहरण में समझने का कोशिश करते हैं। जब हम लोग चाय को छानते हैं तो बार बार छानने के बाद छलनी में कुछ परत जमा हो जाते हैं और तब हम और आगे चाय को छाना नहीं जा सकता है, तो क्या करते हैं, उसको उल्टे तरफ से उसको बार बार धक्का दे करके उसमें जो जमे हुए जो अशुद्धियाँ हैं उसको बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद फिर से छानते हैं तो आसानी से चाय छन जाता है। उसी प्रकार कपालभाति में क्या होता है कि जब स्ट्रोक लगाया जाता है तो नीचे तरफ से फेफड़े के ऊपर बार बार प्रहार किया जाता है और उससे अंदर में जो रंध्र में जो अशुद्धियाँ हैं और जो ब्लॉकेज है, ये सब अशुद्धियाँ धीरे धीरे निकलने लगते हैं। तो कपालभाति करने से पहले हमें ये जान लेना है कि किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सामान्य रूप से जो अभ्यास किया जाता है 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, यानी 60 सेकंड 60 स्ट्रोक और 5 मिनट का जो एक चक्र होता है, एक राउंड होता है, इसमें 300 स्ट्रोक लगाया जाता है। लेकिन जो शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति है, किसी प्रकार की कमजोरी है, हृदय दुर्बलता है या उच्च रक्तचाप है, कमर में दर्द है या स्पाइन से संबंधित किसी प्रकार की कमजोरी है, विकारें हैं, तो ऐसे व्यक्ति और जो नए जगह बसे हैं उन्हें शुरुआत में तेज गति में कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए।
या सामान्य रूप से जो 60 स्ट्रोक लगाते हैं 1 मिनट में, उतना नहीं करके आप जितना स्ट्रोक लगा सकते हैं या आपके लिए जो फिट महसूस होता है कि जितना आप सुखपूर्वक आराम के साथ कर सकते हैं उतना ही स्ट्रोक लगाएंगे। जब कपालभाति का अभ्यास करते करते थक जाएंगे, आप 10 बार किए शुरुआत में, 20 बार स्ट्रोक लगाएं, 50 बार, 60 बार, जितना भी आप कर सकते हैं। अगर पेट में दर्द होता है तो आप कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए, फिर दूसरे कुछ सूक्ष्म क्रिया कर सकते हैं इस दौरान, फिर कपालभाति को दोहरा सकते हैं। यानी शुरुआती क्रम में व्यक्ति को अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, कम मात्रा में अपने शक्ति का अतिक्रमण न करते हुए अपने शारीरिक सामर्थ्यता के अनुसार ही कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। और एक बात विशेष महत्वपूर्ण है कि कपालभाति की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। कपालभाति शरीर में गर्मी पैदा करता है। बार बार जब हम स्ट्रोक लगाते हैं तो कपालभाति जितना महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, शरीर में आई हुई जो व्याधियाँ हैं उसको दूर करने में जितना महत्वपूर्ण है, शरीर को रोगमुक्त बनाने में जितना महत्वपूर्ण, कपालभाति जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो जो गर्मी हमारे शरीर में पैदा होता है उसे बैलेंस करने के लिए, उसे संतुलन में करने के लिए अनुलोम विलोम भी उतनी ही अधिक मात्रा में करना चाहिए। तो कपालभाति करने से पहले हमें एक छोटा सा अभ्यास करना चाहिए जिसे चाइल्ड ब्रीदिंग के नाम से जाना जाता है। आइए चाइल्ड ब्रीदिंग क्या होता है उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। छोटे बच्चे या नवजात शिशु स्वाभाविक रूप से जब श्वास लेता है तो पेट फूलने लगता है और जब श्वास छोड़ता है तो पेट अंदर की ओर आकुंचित होता है। तो ये जो छोटा अभ्यास है उसको पहले कर लेंगे, यानी ये अर्ध कपालभाति जैसा हो जाता है। इसको करने से कपालभाति का अभ्यास करने में आसानी होता है। आइए करके देखते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे जब श्वास भरेंगे तो पेट फुलाएंगे, जब श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर की ओर आकुंचित होगा। और कुछ देर तक ये चाइल्ड ब्रीदिंग करने के पश्चात ऐसे कपालभाति को करेंगे। अपने सुखासन या पद्मासन, अर्ध पद्मासन या वज्रासन, आप किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठेंगे, अपने शरीर को स्थिति प्रदान करते हुए अपने दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखते हुए ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा यानी अंगूठा और तर्जनी को एक दूसरे से दबाते हुए गर्दन को सीधी रखेंगे और अपने स्पाइन को सीधा करते हुए स्वाभाविक रूप से 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। इस प्रकार कपालभाति करते चलेंगे और मन में ओम 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 ऐसे ओंकार का जप करते हुए बाहरी जगत से अपने आप को अलग करते हुए अंतरिक जगत में प्रवेश करेंगे और ओंकार के जप के साथ कपालभाति का तप निरंतरता के साथ करते जाएंगे। तो ये कपालभाति का जो चक्र होता है, एक राउंड होता है, ये 5 मिनट का होता है। शुरुआती क्रम में आप जितना कर सकते हैं उतना करेंगे और जब इस प्रकार लगातार कुछ दिन अभ्यास करते हैं तो आपकी जो है क्षमता
कपालभाति करने के लिए है वो बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन के पश्चात आप कपालभाति निरंतरता के साथ बिना रुके 5 मिनट का अभ्यास करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे कपालभाति का जो राउंड है 5 मिनट कपालभाति, फिर 5 मिनट अनुलोम विलोम, फिर 5 मिनट कपालभाति, फिर 5 मिनट अनुलोम विलोम। जब पूरी तरह से सामर्थ्यवान बन जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, तो कपालभाति का जो चक्र है इसका राउंड है 10 मिनट से 15 मिनट भी आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर है, हृदय दुर्बलता है, उच्च रक्तचाप है, कमर में दर्द है या स्पाइन में किसी तरह की शिकायत है, वे कपालभाति को धीरे धीरे करेंगे। आप जितना स्ट्रोक लगा पाते हैं उतना ही करेंगे शुरुआत में, और जब आप थक जाते हैं तब आप विश्राम करेंगे और फिर कपालभाति का अभ्यास करेंगे। तो कपालभाति से बहुत ही लाभ मिलते हैं। एक प्रकार इसे योगाभ्यास की प्रक्रिया में ये ऑलराउंडर, ये मास्टर योगाभ्यास कहा जाता है शरीर के लिए। ये संजीवनी जैसा काम करता है। शरीर में कुछ भी समस्या है, चाहे गैस, कब्ज, एसिडिटी, ब्लड सर्कुलेशन में कहीं पर बाधा आना, सिरा धमनियों के अंदर कहीं भी ब्लॉकेज होना, या महिलाओं के बहुत सारे जो गायनिक डिसऑर्डर होते हैं उसके लिए ये कपालभाति का अभ्यास रामबाण है। मोटापा जिनको है उन्हें नियमित रूप से कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। कपालभाति करने से फेफड़े में जो अशुद्धि है वो तो बाहर निकल ही जाता है, और इसके साथ साथ ऐसी अनुभूति होती है कि एक दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, मैं दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत हो रहा हूँ। ऐसी भावना रखते हुए अगर कपालभाति का अभ्यास करेंगे तो आप ये मैं अनुभूति सत्य बता रहा हूँ कि आप करके देखिए। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर एक असीम उत्साह बढ़ रहा है, एक असीम ऊर्जा का स्रोत हमारे शरीर में पैदा हो रहा है, एक दिव्य ऊर्जा का समावेश हो रहा है, और किसी प्रकार का व्याधि शरीर में नहीं है, ऐसा अनुभव, ऐसी अनुभूति रखते हुए कपालभाति को निरंतरता के साथ करेंगे। कभी कभी देखा जाता है कि मैं कई सज्जनों से पूछता हूँ कि आप शरीर कैसा है, तो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, किसी का गैस है, किसी का कब्ज है, एसिडिटी है, शुगर है, हृदय में समस्या है, उच्च रक्तचाप है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, किसी के अंदर में कहीं पर ब्लड सर्कुलेशन में बाधा आ रहा है। तो इस प्रकार के तरह तरह की समस्या है। तो पूछे जाते हैं, पूछा जाता है कि आप कपालभाति करते हैं, तो कपाल हाँ करते हैं, तो कितने देर तक करते हैं? तो कोई कहते हैं कि मैं 50 बार कर लेता हूँ, 60 बार कर लेता हूँ, 1 मिनट कर लेता हूँ, 2 मिनट कर लेता हूँ। ऐसे नहीं है। कपालभाति करना है तो नियमित रूप से शुरुआत क्रम में आप जितना कर सकते हो उतना करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाना है। योग में कुछ शर्त होते हैं, जैसे विधि, समय, संयम और निरंतरता। विधि पूर्वक कुछ भी अभ्यास करेंगे और समय देते हुए करेंगे, यानी जिस प्रकार दवाई का डोज दिया जाता है उसी प्रकार ये जो है बिन पैसे की जो औषधि है, इसे एक माने मात्रा में, उचित मात्रा में, या आप 5 मिनट करते हैं तो 5 मिनट रेगुलर